तो हमारे लिए जल्दी उठने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपके साथ बता रही हूँ कि जल्दी उठने से एक तो हमारा काम जल्दी हो जाता है और दूसरा होता है कि हम अपने समय को उसी काम को उसी समय पर कर देते हैं और उसके बाद में हमें अपने लिए भी समय मिल जाता है जो कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं जल्दी सुबह उठी हूँ, उठने के बाद में देखो मेरा उठने का समय ये रहता है और ये टाइम ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि मैंने 10 मिनट ज़्यादा कर रखा है। तो ये चलो बाहर का दिखाते हैं। तो देखो अभी बाहर लाइटें जल रही है और अंधेरा है। तो मेरा उठने का समय यही होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना होता है सुबह जल्दी 6:30 बजे वो निकल जाती हैं। तो तभी तक मुझे अपने सारे काम को करना होता है। तो मैं वो वाले रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सुबह सुबह इतने बजे तक 5 बजे उठना और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वो चीज़ें किसी और दिन शेयर करूँगी तो बताऊँगी। क्योंकि जब हम काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमारे लिए समय नहीं मिलता, तो समय हम खुद ही निकालेंगे तभी हमें मिल पाएगा। देखो कभी एक हमारे साथ क्या होता है कि चाहे हम हेल्पर भी रख रहे हैं तब भी हमें वो काम नहीं मिल पाता जो हम करना चाह रहे हैं। और हर कोई तो नहीं रखता है और रखते भी हैं तो हम वही काम उनसे करवा सकते हैं जो करने वाला होता है वो काम तो नहीं कर। जैसे कि मैं अगर रखूँगी तो उससे सिर्फ वही काम करवाऊँगी, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। खाना तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आएगा तो बनवाने की तो कोई वो ही नहीं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि खाना मैं खुद अपने हाथ से बनाना पसंद करती हूँ और ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं किसी से बनवाने के लिए रखूँ। तो वो तो मैं खुद ही करूँगी। और अपने काम को कैसे मैनेजमेंट करना वो हमारे हाथ में होता है। काम को सही तरीके से करने के लिए हम खुद अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो ये देखो मुझे जैसे कि आज अपना हेयर में एलोवेरा लगाना था तो मैंने जल्दी से काम किया। तो ये टाइम मेरे लिए किसी ने मुझे दिया नहीं, मैंने खुद बनाया है कि मुझे अपने काम को कैसे करना है। तो उसकी तैयारी मुझे एक दिन पहले ही करनी पड़ती है कि जैसे कि बच्चे स्कूल जल्दी जा रहे हैं, हस्बैंड को स्कूल जल्दी जाना, खुद भी वर्कर अगर हैं तो खुद के लिए भी तब भी हमें समय निकालना पड़ता है उसी में से, क्योंकि करना तो हमें खुद ही है। तो चीज़ों को हम जब करेंगे तभी हमारी समझ में आएगा। एक दिन नहीं समझ में आएगा, 2 दिन नहीं समझ में आएगा, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब समझ में ना आए। मेरे साथ भी यही होता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं भी कोई समय पे नहीं उठती थी। मेरी मम्मी जब बोलती थी कि उठो उठो तो मैं देखती थी कि उजाला हुआ कि नहीं, उजाला है कि नहीं। तो वही है, जब हम करते हैं किसी काम को तो वो सारा हो जाता। आज मेरे समझ में भी यही आता है कि अरे मैं 7 बजे उठने वाली 5 बजे कैसे उठ गई। लेकिन जब जिम्मेदारियाँ ऐसी चीज़ होती है कि जो जिम्मेदारियाँ खुद पे आती हैं तो सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं। नहीं अगर हम उठेंगे एक दिन भी लेट हो गए तो दिमाग में यही रहेगा मेरे बच्चे भी आज भूखे चले गए, मेरे हस्बैंड भी गए हैं, क्योंकि वो तो आएंगे पूरा दिन हो जाता तब वो लौट के आएंगे, वो भी खाना लेके नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती हैं, हमें अपने लिए खुद ही निकालना पड़ता है। जैसे कि मुझे कुछ करना होता है अपने लिए कि आज मुझे स्किन केयर करना है या मुझे ये करना है तो उसकी प्रिपेयर मैं खुद शाम को ही कर लेती हूँ। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं पहले से करके रखती हूँ, जैसे कि ये गार्लिक है, इसको मैं हमेशा ही पहले से जब मेरे पास दिन में खाली समय मिलता है तो इसको मैं क्लीन करके रख देती हूँ। मैं कभी भी लेके ये नहीं बैठती हूँ कि अरे मुझे लेके बैठना अब मुझे इसको क्लीन करना, नहीं, मैं पहले से ही क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि अगले दिन मुझे इसका यूज़ करना। ये तो ऐसा है कि गार्लिक है और ऑनियन है, हर चीज़ में इसका यूज होता ही है। और ये देखो जैसे ग्रीन चिली है, ये हरी मिर्च जो होती है उसको क्लीन करके, और ये ऐसे ज़ेवर आते हैं जैसे कि आपके पास अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ये आते हैं। तो इनको रख दो, आपकी मिर्च भी सही बनी रहेगी और आप एकदम सही से यूज़ करेंगे। अब देखो जैसे कि एक मसाला है ये बनाते हैं, ये हम बना के पहले ही रख लेते हैं। इसमें ली हरी मिर्च ली है, गार्लिक लिया है, नमक डालेंगे, हींग डालेंगे और जीरा डालेंगे और इसको मोटा मोटा मिक्सी ग्राउंडर में सिलबट्टा जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें आप इसको पीस लीजिए। पीस लेने के बाद में आप इसको पंखे की हवा में या धूप है, इस टाइम धूप भी बहुत ज़्यादा निकले और बढ़िया से सूख भी जाएगी। तो ये जब सूख जाती है तो एक बार फिर आप इसमें ही डाल के उसको रख लीजिए और उसको आराम से आप चलाइए। जैसे कि आपको रायता बनाना है सुबह जल्दी, आपको कचौड़ी बनानी है या आपको आलू पराठा बनानी है या किसी तरह की भुजिया वगैरह बनानी है तो उसमें आप डाल दीजिए। तो यही ऐसे तरीके होते हैं जो कि हमारे समय को बचाती हैं और उसमें से ऐसा ही समय होता है जो हमारे लिए खुद बन जाता है। अब हम अगर कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं ये तुरंत रेडी करेंगे तो वो तो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, उसमें तो टाइम लगेगा ही, तो उसमें तो कहाँ से मिल जाएगा। तो हमें खुद ही सोचना पड़ता है कि हम अपने काम को किस तरीके से करें और कैसे करें। तो मैं इन चीज़ों की पहले से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे भी सुबह जाएंगे, मेरे हस्बैंड को भी जाना, तो ये चीज़ें मैं पहले से करके रख लेती हूँ।
और आराम से मेरा समय मिल जाता है और मैं अपने काम को बड़े आराम से करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। सुबह देखो इतनी जल्दी होती है तो सारा कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बैठ के सारा काम करने के बाद चाय पीते हैं और वो अपने उधर निकल जाते हैं, मैं अपनी इधर की तैयारी। ये देखो मेरा हो गया है, इसके बाद मैं रख दूँगी इसको। अब इसी टाइम पे मैंने ये ग्राउंडर यूज़ किया था क्योंकि मैंने वहाँ नमक मिर्च पीसा था, इसको मैं अभी क्लीन करके रख दूँगी, पहले नहीं छोड़ूँगी। तो यही होता है कि अगर आप थोड़ा-सा भी काम को छोड़ देते हैं, वही आपका लेंथी हो जाता है, वही आपको एक बोझ लगने लगता है कि अरे! अभी अगर आप दोबारा किचन में जाएँगी, आपकी किचन क्लीन है, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बनाने का मन करेगा। अगर आपकी किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, आपकी क्लीन नहीं है, तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ये चीज़ तो होती है, मेरे साथ भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो ये मेरे साथ भी होती है। जब भी किचन गंदी होती है या मैं कहीं गई हूँ, घर पे कोई यही लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ये हैं, जब देखती हूँ कि थोड़ा-सा बर्तन तो इधर-उधर पड़े होते हैं तो बहुत बेकार सा लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काम करने का मन ही नहीं होता। तो मेरा पहला काम होता है कि मैं अपने यही छोटे-छोटे काम होते हैं। ये देखिए, ये जैसे कि बोतल है, बच्चे आजकल ठंडा पानी पी रहे हैं, फ्रिज में बार-बार रखते हैं, निकालते हैं, तो कभी कुछ खा रहे हैं तो उनके हाथ लगते हैं बोतलों में, बहुत बेकार लगेंगे। इसमें हल्का-सा जूनी जो बर्तन वाली होती है उसी में आप विम डालिए, कोई लिक्विड हो तो उसको हल्का-सा इससे साफ़ कर दीजिए, ये एकदम क्लीन हो जाएँगी। जितनी बोतलें 1 मिल रही है 1, 2 मिल रही है 2, अब यही नहीं है कि आप इकट्ठी करेंगी तभी उनको धुलेंगी। तो देखो इन तरीकों से क्या होता है कि हमारा जो काम है वो लेंथी लगता ही है। अब जैसे कि सफाई करते हैं, तो मैं पूरी सफाई करूँगी ऐसा नहीं है। मेरा क्या है कि मेरे अगर एक मेरा कंटेनर है गंदा है तो मैं उसको ही, जैसे मेरी दाल ख़त्म हो गई या नमक ख़त्म हो गया, कुछ भी चीनी ख़त्म हो गई, तो वो ही कंटेनर मैं तुरंत उसको निकालती हूँ धुल के, जब अगली बार उसमें रखना है तो उसको क्लीन करके मैं दोबारा तब रखती हूँ। तो मेरा ये रहता है। बाकी जब होती है किचन, ऐसा नहीं है कि सारे इकट्ठे सफाई नहीं, लेकिन जो चीज़ हुई है ना तो उसको उसी टाइम पे करना चाहिए। तो टाइम के साथ-साथ हमारे लिए खुद भी समय वही निकलता है ताकि हम अपने लिए भी समय हमें अपना करना है। तो यही इन्हीं चीज़ों से, छोटे-छोटे कामों से हमारे लिए खुद भी समय निकल आता है। हम अपना जो भी करना है, हमें घर पे आराम करना है, ये एक्सरसाइज़ करनी है, कुछ भी करना है, हमें मार्केट जाना है, तो इन्हीं चीज़ों से हमारे लिए समय ऐसे ही निकल आता है। अगर आपको इनको लेंथी करेंगे तो वो लेंथी होता जाएगा, कभी आप अपने लिए सोचते ही रहेंगे कि मैं अपना काम कैसे करूँ, तो वो होता ही रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जैसे कि इसमें रखा है मेरा घी, तो ये आप देखेंगे क्योंकि घी का तो बच्चों को जैसे पराठा बना रहे, कुछ बना रहे, तो ये डब्बा ये मैं किचन में ही रखती हूँ। और देखिए इस पे देखिए आप कैसे एकदम हाथ लग जाते हैं। अब मैं इस कपड़े से कितना भी क्लीन करूँगी ये क्लीन नहीं होगा, तो ये मैं धुलूँगी अभी। इसको धुल इस तरीके से धुलूँगी ताकि पानी भी ना अंदर जाए। तो इसको क्लीन करना, धुलने के बाद देखो एकदम क्लीन हो गया और इस टाइम घी है एकदम किचन में मेल्ट हो जाता, तो इसलिए मैं इसको फ्रिज में ही रख देती हूँ ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो ऐसे मेरा जो काम होता है वो ऐसे हो जाता है, मेरी किचन भी क्लीन है और जब भी मैं दूसरी चीज़ कोई बनाने के लिए आऊँगी, किचन में आऊँगी, तो एकदम मेरा माइंड भी फ्रेश होगा और मेरा कुछ मन करेगा तो बनाएँगी। सो थैंक यू। आपको पसंद